दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। सबसे पहले मैं दो वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। हालांकि रिसोर्सेस के अभाव में वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दो वीडियो, एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है। सबसे पहले इसको आप लोग देखिए। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव। जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की। मेरिट पे नहीं चलाते यहाँ पे। यहाँ कास्ट रिजर्वेशन और नेपोटिज्म पे चलता है सब कुछ। अब उसके चक्कर में क्या डॉक्टर गलत आता है तो वो एनेस्थीसिया गलत दे देता है। एनेस्थीसिया गलत देता है तो बेचारा कम एनेस्थीसिया दिया तो पेशेंट एक बेचारा ऑपरेशन के बीच में खड़ा हो गया। हाँ जी क्या हो रहा है बताओ जरा, ऑपरेशन चल रहा है मेरा है जी, उसको एनेस्थीसिया कम दिया, एक को एनेस्थीसिया जरा दिया, उसका ब्रेन डैमेज हो गया। कितनी बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है। सिजेरियन करते हुए कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। बाएं पांव का करना था ऑपरेशन, दाएं पांव का कर दिया। एक बेचारी बूढ़ी महिला 60 साल की, उसको पानी पिलाना था, एसिड पिला दिया। अब ऐसे डॉक्टर का क्या करोगे? पूर्व डीजीपी, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बताए जा रहे हैं। इनका भी वीडियो देखिए। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तो वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं तो ये बात। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। ये एक मंच से कथावाचक के रूप में बता रहे हैं कि ब्राह्मण एक उच्च कुल का व्यक्ति होता है, उसका अपमान करना सत्य का अपमान होता है। सोचिए इस व्यक्ति के अंदर किस तरीके से जातिवाद का कीड़ा भरा पड़ा है और ये किस तरीके से जातिवादी मानसिकता का दिख रहा है, मानसिक बीमार व्यक्ति दिख रहा है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, सोचिए जब ये डीजीपी रहा होगा, जब इसको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी पुलिस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब रही होगी, तो सोचिए इसका मानना होगा कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि अपराधी भी होगा, यदि वो कत्ल भी किया होगा, यदि वो मर्डर भी किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं इसके नजर में अपराधी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। सोचिए इस तरीके से भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ पर जाति देखकर न्याय मिलता है, यहाँ पर जाति देखकर विश्वविद्यालयों में कॉपी चेक की जाती है, यहाँ पर जाति देखकर नियुक्तियां की जाती हैं, जजेस की नियुक्तियां की जाती हैं, यहाँ पर जाति के आधार पर इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पर जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ पर जाति के आधार पर उनका शोषण किया जाता है। सोचिए उस व्यवस्था में जी जो तमाम वो बहुजन महापुरुषों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, कर्पूरी ठाकुर ने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, लालू यादव हो, वो तमाम ज्योतिबा राव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख हो, वो रामाबाई अंबेडकर, तमाम वो बहुजन महापुरुषों, नायक नायिकाओं ने इस लड़ाई के खिलाफ, इस जातिवाद मानसिकता के खिलाफ कितने अरसे से, लंबे अरसे से संघर्ष किया और ये परिस्थितियां बदली। लेकिन आज भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि समाज में जातिवाद, जिस तरीके से जाति से बीमार मानसिकता के लोग आज भी देखने को मिल जाते हैं। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ये अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए तमाम वो ज्ञान बांट के मोटिवेशनल, कोई भी आयरा गैरा आकर इस समाज में और देश में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और तमाम पैसा वो एमबीए कोर्स करवाने के नाम पर जो है तमाम लूट मचाया, ये तमाम फ्रॉड किया। और किस तरीके से ये कह रहा है, हालांकि ये अभी तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल है कि ये एमबीए के नाम पर जो फीस कलेक्ट किया लिया, फिर उन लोगों को जिस तरीके से धोखा दिया,
उस वीडियो को मैं दिखा नहीं सकता हूं रिसोर्सेस के अभाव में, लेकिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो सब कुछ अपना दांव पे लगाकर इससे एमबीए का कोर्स करने के लिए फीस इसको पे किए और किस तरीके से ये ठगी करने का काम किया और किस तरीके से ये कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति डॉक्टर विवेक बिंद्रा आकर ये एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और जिस तरीके से ज्ञान बांट कर जिस तरीके से कचरा फैलाया अपना, इसकी मानसिकता देखिए, ये जातिवादी मानसिकता इसकी देखिए और ये इसके अंदर जो मनुवाद का और मनुस्मृति का कीड़ा किस तरीके से इसके दिमाग में चल रहा है और ये किस तरीके से बात कर रहा है। द लंदन टॉप के एक कार्यक्रम में कह रहा है कि शूद्र जो होता है वो उसको सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, वो यदि सत्ता में आ गया तो विनाश कर डालेगा और देश को बर्बाद कर देगा। और ये इतना ही नहीं, ये रिजर्वेशन का भी विरोध करता है। जो आरक्षण व्यवस्था है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो तमाम वर्षों से जातीय उत्पीड़न किया गया, उस आरक्षण का भी विरोध कर रहा है, ये सोचिए। और इतना ही नहीं, ये इसके ऊपर ये एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये अपने पत्नी को मारा पीटा है और इसकी पत्नी ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। सोचिए, जो दुनिया भर को मोटिवेशनल स्पीकर बनके ज्ञान बांट रहा है, वो घर में किस तरीके से अपने पत्नी के साथ किस तरीके से पेश आ रहा है और मारा पीटा है उसको, अपने पत्नी को ये पीटा है, उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और ये एक तर्क दे रहा है कि यदि शूद्र को सत्ता में आने दिया गया तो वो देश का नाश कर देगा। सोचिए, अब इसको ये नहीं पता है कि इस देश में हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिनिधित्व के लिए जिनको हाशिए पर रखा गया, समाज में सारे देश के संसाधनों से वंचित रखा गया, उनको कभी अवसर नहीं दिया गया, उनको अछूत बना के रखा गया, शूद्र बना के रखा गया, उनको जिस तरीके से उनके साथ जातीय भेदभाव किया गया, उनको कभी अवसर नहीं दिया गया। लेकिन ये प्रतिभा और मेरिट की बात कर रहा है, योग्यता की बात कर रहा है। इसको नहीं पता है कि जो बहुजन समाज के लोग जिनको कभी अवसर नहीं दिया गया, जो बिना इंजीनियरिंग किए तमाम वो हंसिया गड़ासा तमाम प्रकार के उपकरण बना देते हैं, तमाम प्रकार से वो अपनी कलाओं से औजार बना देते हैं, तमाम प्रकार से देखने को मिल जाता है कि जो एक इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति जो नहीं कर सकता है, वो करके किसान वर्ग और मेहनतकश वर्ग के लोग दिखा देते हैं। तब इसकी योग्यता और प्रतिभा पर प्रश्न जो ये उठा रहा है, ये कहाँ इसका प्रश्न मर जाता है, ये कहाँ मर इसके जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता इसकी कहां चली जाती है। सोचिए, ये कह रहा है कि देश में यदि शूद्र को सत्ता दे दी गई तो देश नाश हो जाएगा। इसको नहीं पता होगा कि शूद्र ही है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। वो मेहनतकश वर्ग, किसान वर्ग, बहुजन वर्ग ही है जो देश में एक आधुनिक राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कक्षा से बाहर कर दिया जाता था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, अपने जीवन में संघर्ष किया। सोचिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की डिग्री पीएचडी फर्जी है या क्या, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जाहिल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये मानसिक बीमार व्यक्ति है, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर वो तमाम सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया और उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। और कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय से जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने डबल डॉक्टरेट थे, पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में, एक बेस्ट लॉयर थे, उन्होंने तमाम डिग्रियां हासिल की। हमें लगता है कि उतनी डिग्रियां डॉक्टर विवेक बिंद्रा की 7 पुश्तें मिलाकर भी नहीं अभी हासिल कर पाई होंगी, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये कह रहा है कि शूद्र देश का नाश कर देगा। एज अ कानून मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके से एज अ संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरीके से आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का नींव रखा, और इतना ही नहीं, तमाम वो चाहे मैं खासकर हिंदी पट्टी की ही बात कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए नरेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। ये सारे शूद्र समाज से आते हैं और अखिलेश यादव ने एक विकास मॉडल को प्रस्तुत करके दिखाया।
मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ यदि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नजरों में अखिलेश यादव शूद्र थे तो उन्होंने तमाम योजनाएं चलाकर, वो तमाम योजनाओं से उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर, चाहे मेट्रो हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हुए, चाहे बिजली का प्लांट लगना हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, एनवायरमेंट पर्यावरण हो, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, वहीं पर बिहार में देख लिया जाए, सामाजिक न्याय की धरती बिहार में देखा जाए, सामाजिक परिवर्तन के लिए लालू प्रसाद यादव हो, जगदेव कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, बीपी मंडल हो, तमाम वो शूद्र समाज से आने वाले तमाम वो नेता जिनको सत्ता में मौका मिला तो उन्होंने एक हाशिए के समाज को, वंचित वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और देश में एक विकास मॉडल प्रस्तुत किया और दिखाया। और इतना ही नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी में बात किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि मैं पिछड़े मां का बेटा हूं, तो कहीं ना कहीं वो भी शूद्र हुए। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे आए, वहां का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया, कहीं ना कहीं वो भी शूद्र है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो और तमाम वो जो नेता पिछड़े समाज से आते हैं, जिसको शूद्र कह सकते हैं, वो भी जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं में हो, चाहे देश की सीमा की रक्षा करनी हो, तमाम वो जिस तरीके से देख सकते हैं विश्वविद्यालयों में हो, जब उनको अवसर मिला वो तमाम अपने प्रतिभाओं को दिखाकर और राष्ट्र निर्माण की, आधुनिक भारत के निर्माण की नींव को, प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता का बीमार व्यक्ति डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये तर्क दे रहा है कि जो रिजर्वेशन से आता है वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, गलत इंजेक्शन लगा देता है। इसको इतना ज्ञान नहीं है, इसको ये जो तर्क विहीन तर्क दे रहा है, इसको ज्ञात होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन से आता है वो भी पढ़ाई करके आता है, वो भी डॉक्टरेट की पढ़ाई करता है, इंजेक्शन वैसे ही लगाने नहीं चला जाता है। लेकिन जो मिश्रा जी, दुबे जी, पांडे जी, चौबे जी, तमाम वो पूंजीपति समृद्ध वर्ग के लोग जो पैसा देकर फर्जी डिग्रियां, अन्य देशों से डिग्रियां खरीदते हैं, डॉक्टरेट की कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं होती है और वो तमाम डिग्रियां लेकर और खोलकर अस्पताल बैठ जाते हैं, उनके पास कौन सी योग्यता होती है। और ये जो जिस तरीके से हाशिए का वर्ग है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि अवसर से प्रतिभा होती है, ना कि प्रतिभा से अवसर होता है। अवसर प्रदान करिए, प्रतिभा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वो समाज जो भी SC ST माइनॉरिटीज को संवैधानिक अधिकार मिला है और उनको पढ़ने पढ़ाने का और उनको जो राइट्स मिला है उसको ये छीनना चाहता है। सोच सकते हैं इस मानसिकता के लोग केवल डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही नहीं और ये गुप्तेश्वर पाड़े ही नहीं। सोचिए, ये व्यक्ति जब बीजेपी रहा होगा, यदि कोई OBC SC ST का व्यक्ति होगा एक पक्ष का, दूसरा पक्ष का कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होगा, तो इसके नजरों में वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति निर्दोष होगा। वो अपराधी होते हुए भी उसके साथ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, क्राइटेरिया को फिलफिल करता होगा, क्योंकि इसकी नजरों में तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। वो कुछ भी करे, चोरी करे, डकैती करे, अपराध करे, किसी की हत्या करे, लेकिन इसकी नजरों में वो सर्वश्रेष्ठ है। सोचिए ये किस तरीके से न्याय करता रहा होगा जब DGP रहा होगा। इस मानसिकता के लोग केवल DGP पद पर ही नहीं, देश के न्यायालयों में, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में, यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से इस मानसिकता के लोग और जातिवादी मानसिकता और जातिवाद से मानसिक बीमार लोग देखने को मिल जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर काटते हुए दिख जाते हैं, विश्वविद्यालयों में कॉपी चेक करते हुए अपनी जातिवाद की प्रकाष्ठा पार कर जाते हैं, अन्याय शोषण करने की अपनी प्रकाष्ठा पार कर जाते हैं। इस तरीके से तमाम वो इस देश में जातिवाद से बीमार लोग रहते हैं। सोच सकते हैं हम लोग इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।